Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is practical geometry. तो अभी हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारे पास कि जो भी हमारे पास फिगर है उसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो वो हमें कहाँ से पता चलता है, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं हमें यहाँ पे क्या क्या गिवन है। सो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, दैट इज इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव learned to construct a triangle. When we measure three parts of a triangle are given, though the angle triangle has 6 parts in all, that is 3 sides and 3 angles. So now here we are going to construct our quadrilaterals. So सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं that is the construction of some specific special quadrilaterals, just like we are having rhombus, rectangle, square. Okay, so the first we are having construction of rhombus. When one side and diagonals are given, because the sides of rhombus are equal, तो हम उससे आइडिया लगा के हम क्या बनाएंगे, अपना rhombus. तो देखिए यहाँ पर स्टेप्स गिवन है, तो हम क्वेश्चंस के थ्रू ही देख लेंगे. नेक्स्ट वी आर हैविंग अनदर वन, दैट इज वन साइड एंड वन एंगल आर गिवन. तो अगर हमें यहाँ पे पता चले कि साइड गिवन है और एंगल गिवन है, ओके, देन टू डायगोनल्स आर गिवन. सो डायगोनल्स की हेल्प से भी हम यहाँ पर बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है तो डायगोनल से वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री. तो पहले आप डायगोनल्स को फॉर्म करेंगे, ठीक है, जस्ट लाइक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, देन वी विल मेक देम. ओके, देन वी आर हैविंग वन डायगोनल एंड वन एंगल आर गिवन. सो यहाँ पर हमें वन डायगोनल गिवन है, वन एंगल गिवन है, तो हम उनको देख के यहाँ पर फॉर्म करेंगे. सो नेक्स्ट वी आर हैविंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टेंगल. सो हमें यहाँ पर पहली कैटेगरी क्या गिवन है, दैट इज वन साइड एंड वन डायगोनल आर गिवन. ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग लेंथ ब्रेड्थ आर गिवन. देन वी आर हैविंग कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्क्वायर व्हेन वन साइड इज गिवन. ओके, तो यहाँ पर देखेंगे दैट इज 6.5 सेंटीमीटर. दैट्स इट. ओके, नाउ हियर वी आर हैविंग एक्सरसाइज 4.1 एंड यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल हुज डायगोनल इज दिस एंड द लेंथ ऑफ ए बी इज दिस. ओके, तो यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4. ओके, हियर वी आर हैविंग कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ए बी सी डी हुज डायगोनल्स ए सी is equals to 7 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ए बी is equals to 4 सेंटीमीटर. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो एक रफ फिगर बना लेते हैं हम रेक्टेंगल की, जस्ट लाइक दिस. तो हमने से फॉर्म कर लिया हमारे पास ए बी सी डी. यहाँ पर जेड ए बी इज 4 सेंटीमीटर, देन ए सी. So if we join AC from here to here, this is 7 centimeter. Okay, so now we have to form a rectangle. So we are given a rectangle. तो चलिए हम यहाँ से इसको 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं. तो हम यहाँ से DC से फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं. तो पहले हम DC बनाते हैं, जस्ट टेकिंग अ रूलर, और यहाँ से हमने लिया 0 से, एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर आर डी सी. तो हम यहाँ पे लिख लिया डी सी एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर. ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर एक 90 डिग्री फॉर्म करना है, क्योंकि रेक्टेंगल की जो एंगल होते हैं 90 डिग्री होते हैं, और सी से एक 7 सेंटीमीटर का एक कट बनाना. ओके, चलिए, सो यहाँ से फॉर्म करते हैं हम एक लाइन. तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक 90 डिग्री बना लेते हैं डी पर. ओके, डायरेक्ट ले लेते हैं, ओके, प्रोटेक्टर की हेल्प से, क्योंकि ऐसा तो कुछ बोला नहीं गया है. दिस इज ऑफ 90 डिग्री. ओके, अब सी से यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, जो कितना होना चाहिए, 7 सेंटीमीटर. तो यहाँ से हम ले लेते हैं अपना कंपास, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, जस्ट लाइक 7. ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 7 आ गया है,
तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे सी पर और इसको ऐसे यहाँ से रोटेट करेंगे एंड दिस इज 7। ओके, तो चलिए अब हम इसको दोबारा से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ज्वाइन कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा डी सी और ये पॉइंट हो गया हमारा ए। ओके, अब ए से बी कितना होना चाहिए, अगेन 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम कंपास ले लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर। हाँ, इसको यहाँ पर प्लेस करेंगे इस कट पर और यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे। ठीक है, चलिए इसको ले लेते हैं। अब सी से एक हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, तो यहाँ से लेंगे एक पॉइंट एंड ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर टच हो रहा है, तो हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस वन। तो ये बन गया हमारा रेक्टेंगल, इसमें हो गया ए, दिस इज बी सी डी, दिस इज 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज 7 सेंटीमीटर जो हमें बनाना था। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमें रोम्बस कंस्ट्रक्ट करने के लिए मिलेगा, दिस वन। Okay, so here we are having a question that is construct a rhombus whose diagonals are 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो आपको डायगोनल्स फॉर्म करने हैं, ठीक है, पहले, देन उसके बाद हम इनको ज्वाइन करेंगे। तो हमें पता है कि जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, वो क्या करते हैं, एक दूसरे बाइसेक्ट करते हैं प्लस 90 डिग्री पर। ओके, तो चलिए पहले हम एक डायगोनल बना लेते हैं 5 सेंटीमीटर का विद द हेल्प ऑफ रूलर। तो हमने यहाँ पे लिया, ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। ओके, तो अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपास लेंगे एंड इसको 50% से ज़्यादा मार्क करेंगे, जस्ट लाइक दिस, और एक कट ऊपर लगाएंगे हम यहाँ पर ऐसे, और एक कट यहाँ पर नीचे। ओके, सेम, अब इसी पॉइंट को हम यहाँ पर रखेंगे। अब ऐसे ही एक कट हम यहाँ पर नीचे लगाएंगे और एक कट हम यहाँ पर ऊपर लगाएंगे। ओके, तो इसको हटा देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जस्ट लाइक दिस। ओके, अब उसके बाद हमें यहाँ से रूलर से मार्क करना है, या कंपास ले लीजिए, कंपास ही ले लेते हैं। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर, तो ये हमें 6 सेंटीमीटर टोटल होना चाहिए। हाफ करेंगे तो कितना होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर। उसको 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे सेंटर पे प्लेस करेंगे और एक कट लगाएंगे यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, जस्ट लाइक दिस, और ऐसे ही एक कट नीचे लगाएंगे हम यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम यहाँ पर इनको ज्वाइन करने वाले हैं। अब इस कट से हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे 1, देन दिस इज 2, तो सेम गोज हियर 1 एंड दिस इज 2। तो ये क्या फॉर्म हो गया हमारा रोम्बस, जिसमें 5 सेंटीमीटर ये हो गया, 6 सेंटीमीटर ये हो गया। ओके, ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग कंस्ट्रक्शन ऑफ इरेगुलर क्वाड्रेटर्स। तो इस बार हमें अलग अलग डायमेंशंस गिवन होंगे, तो उनके भी आप पे देखेंगे। तो पहली कैटेगरी है व्हेन 4 साइड्स एंड डायगोनल्स आर गिवन। ओके, देन वी विल गो फॉर सेकंड कैटेगरी, 2 diagonals and 3 sides are given. Okay, then we are having our next category, that is 2 adjacent sides and 3 angles are given. तो ये easy होते हैं जिसमें angles form करने होते हैं। And there is one more category, that is 3 sides and 2 included angles are given. Okay, so अब हम यहाँ पे sides and angles given है, तो हम इसके ब्याह पे एक quadrilateral construct करते हैं। So let's pick question number 5. Okay, so here we are having our question, that is construct a quadrilateral ABCD in which ABBC and angles are given. Okay, तो चलिए यहाँ से एक रफ फिगर बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल की। चलिए एक रेक्टेंगल एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर थोड़ा सा नेमिंग लिख लेते हैं, जस्ट लाइक A B C
बी। एंड हमें यहाँ पे क्या गिवन है, एक तो हमें ए बी गिवन है, दिस इज 5.6 एंड हमें बी सी गिवन है 4 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पे एंगल ए हमें गिवन है 50 डिग्री एंड एंगल बी हमें गिवन है 105 डिग्री। ओके, तो दैट्स इट। और एंगल डी हमें यहाँ पे गिवन है 80 डिग्री। तो हम ए बी बेस मान लेते हैं, ए बी के ऊपर एंगल फॉर्म करते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ए बी विद द हेल्प ऑफ रूलर। यहाँ पे देखेंगे ए बी कितना था 5.6 सेंटीमीटर। यहाँ पर आ जाएगा ए, यहाँ पर आ जाएगा बी। तो एंगल ए कितना था हमारा 50 डिग्री। तो यहाँ से देखते हैं एंगल ए हम लेते हैं यहाँ से प्रोटेक्टर यानी आपको 50 डिग्री हो गया हमारा दिस वन। तो चलिए इसको ज्वाइन कर लेते हैं पहले। ओके, देन वी आर हैविंग एंगल बी दैट इज 105 डिग्री। हमने फिर से यहाँ पे प्रोटेक्टर ले लिया, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दैट इज 100 एंड 105। तो चलिए हमने 105 डिग्री यहाँ पे फॉर्म कर लिया। सो दिस इज 50 डिग्री एंड दिस इज 105 डिग्री। ओके, देन वी आर हैविंग बी सी। अगर हम बी सी की बात करें दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। तो फिर से हम एक कंपास लेंगे, इसको 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे जस्ट लाइक दिस। इसको यहाँ पर प्लेस करते हैं और इसको रोटेट करके यहाँ पर एक आर्क लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बी सी, दिस इज 4 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर आ गए हम, क्या हो गए, अटक गए, क्योंकि हमारे पास एंगल सी नहीं है। अगर यहाँ पे एंगल सी होता तो हम फॉर्म करते हैं, यहाँ पर बन जाती। बट एंगल डी गिवन है, तो यहाँ पे ए डी की लेंथ गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो देखिए हम यहाँ पे 3 एंगल्स गिवन है कि हम 4th एंगल निकाल सकते हैं। बिल्कुल, एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू। तो इनको ऐड करिए, दिस इज 100 180, दिस इज 185, देन 55, और इसको 360 180 में से माइनस करेंगे, दैट 55, दैट इज 140 130 125 डिग्री। सो 125 डिग्री हम कहाँ से लेंगे, सी पार्ट से। ठीक है, तो हमारा एंगल सी, अगर आप क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 125 डिग्री। तो इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज 100 200 300 360। तो इसका मतलब एंगल सी हमारा कितना होगा, 125 डिग्री। फिर से हम यहाँ से प्रोटेक्टर लेंगे। ओके, तो इसको सी पर प्लेस करते हैं जस्ट लाइक दिस। ओके, चलिए इसको रोटेट कर लेते हैं। ओके, ये रहा हमारा 0। हमें एंगल फॉर्म करना है यहाँ पे 125 डिग्री। सो दिस इज 100 120 एंड दिस इज 125, नहीं, हाँ, आगे। चलिए, तो यहाँ से अब इसको ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ से हमने देखा दिस इज ओके, तो हमें इसे थोड़ा सा इसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा जस्ट लाइक दिस। ओके, तो ये बन गया हमारा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। और यहाँ पे हमने एंगल कितना लिया था, दैट इज 125 डिग्री। ओके, सो आई होप आपको एक क्वाड्रिलेटरल टॉपिक और कंस्ट्रक्शन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।